हेलो एवरीवन। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के इस वीडियो में इसके पहले चैप्टर हाउ इंग्लिश बिगेन इसकी हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी शुरुआत एंग्लो सैक्सन की एक प्रजाति जो कि जर्मनिक प्रजाति थी उसके द्वारा आज के कहे जाने वाले इंग्लैंड पर आक्रमण से शुरू होती है। यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी शुरुआत तो हो जाती है एंग्लो सैक्सन के आक्रमण से, लेकिन जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, इसकी शुरुआत की इतिहास जो है वो काफ़ी पुरानी है। अगर हम लोग इसे समझना चाहें तो हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसे आज हम लोग ब्रिटेन या इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। वहाँ जहाँ तक इतिहास में जानकारी उपलब्ध है, पहले ब्रिटेन नाम की एक प्रजाति रहा करती थी जिसके नाम पर उसका नाम ब्रिटेन था, लेकिन बाद में वहाँ पर केल्स और गेल्स नाम की जो प्रजातियाँ थीं वो माइग्रेट करके वहाँ पहुँचे। ये बात जो है 55 बीसी की है। एडी और बीसी दोनों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। एडी जिसे हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं, हिंदी में ईस्वी, जो कि ईसा के जन्म से आगे के समय को माना जाता है, और बीसी जिसे हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व या ईसा के जन्म से पहले के समय को माना जाता है। तो यह बात 55 बीसी की है, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। उसके बाद रोमन ने वहां पर अपना अधिकार किया। यह करीब बात 55 बीसी से 407 एडी तक की है। उसके बाद एंग्लो सैक्सन जो कि जर्मनिक ट्राइब थे, उन्होंने ब्रिटेन पर आक्रमण किया, और यह बात 407 एडी से लेकर के 787 एडी तक की है। इतने समय के बीच वे लोग वहाँ पर अपना अधिकार बनाए रखे। इसके बाद वाइकिंग, इनका आक्रमण हुआ, जिसका टाइम स्पैन आप देख सकते हैं। इतने समय तक करीब करीब उन लोगों ने ब्रिटेन को प्रभावित किया। उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का जो अवधि है वो शुरू हो जाता है। तो एंग्लो सैक्सन के आक्रमण से ही इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत मानी जाती है। इस पूरे टेबल को आप इनके फर्स्ट फॉर्म सी रावण, CRAVN, अर्थात सी रावण, जो भी आपको अच्छा लगे, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये जितनी भी घटनाएं हुई, इन घटनाओं के दौरान अलग अलग जो भाषाएं थीं उनका इंग्लिश पर प्रभाव पड़ा। आज हम लोग जिस इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इससे काफ़ी अलग एंग्लो सैक्सन के समय की इंग्लिश लैंग्वेज थी। एंग्लो सैक्सन से लेकर के आज तक के आधुनिक समय की जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश में अनेक भाषाओं ने अपना अपना योगदान दिया है, जिसे हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। लैटिन देखा जाए 29%, फ्रेंच देखा जाए 29%, जर्मनिक लैंग्वेज देखा जाए 26%, ग्रीक 6% है। अदर लैंग्वेजेस जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता करीब 6% है। ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर, जो कि वहाँ के वर्ड से, उनसे जो बने हुए नेम है, वो करीब 4% है, जो लैंग्वेज गिल्स ये यूज किया करते थे। इसे हम लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं
किल्स से लेकर के ये करीब 1700 तक के टाइम लाइन को दर्शाया गया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, अलग अलग जिनका आक्रमण हुआ ब्रिटेन पर, उन सभी ने अपनी अपनी भाषाओं को जो है इंग्लिश में वो शामिल करते गए। और इंग्लिश की भी यह खूबी है कि वो भी इन सभी भाषाओं के शब्दों को ऑब्जर्व करता गया। आगे बढ़ने से पहले कि इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत कैसे हुई इसे हम लोग जाने, हमें अपनी बुक में जो एक टाइम पीरियड दिया गया है, जैसे जैसे समय बीतता गया उसे अलग अलग नाम से इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास में जाना जाता है, जिसे ओल्ड इंग्लिश, जो कि खास करके एंग्लो सैक्सन के समय को कहा जाता है। उसके बाद 1150 से 1500 तक का जो ये समय है, इसे मिडिल इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 1500 के बाद का जो समय है उसे मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, जैसे इंग्लिश यूज फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड। 15वीं शताब्दी से जो इंग्लिश की प्रयोग की जाती है, यानी उसके बाद से जो हम इंग्लिश प्रयोग करते हैं, वास्तव में उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो देख सकते हैं आप लोग 1500 के बाद जो है वो मॉडर्न इंग्लिश के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बातचीत करते हैं अपने पहले चैप्टर हाउ इंग्लिश बिगेन की। यहां से आप लोग के बुक का पहला चैप्टर शुरू होता है। तो इसके एक एक लाइन को हम लोग जरा समझते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन। जो इंग्लिश लैंग्वेज है यह मच यंगर है, दैट मीन्स ये अभी बहुत ज़्यादा युवा है, यानी कि अभी बिल्कुल नया है। लेकिन किसके मुकाबले? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन, या फिर अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट, अर्थात बीते समय के जितने भी उच्च वर्ग की भाषाएं थीं उनके मुकाबले, और संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, इन सभी के मुकाबले जो इंग्लिश लैंग्वेज है यह काफ़ी नई है। इस सेंटेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज ब्लैंक स्पेस देन संस्कृत। ऑप्शन में देख सकते हैं हम लोग यंगर ना। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है यह संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन या जितनी भी पहले पास्ट समय की उच्च स्तरीय भाषाएं थी उन सभी के मुकाबले काफ़ी नई है। लेकिन फिर भी यह सोचने वाली बात है कि इतने कम समय में इंग्लिश जो है वह एक पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। यह कैसे हुआ, इन्हीं सभी को हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में समझने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। When these European and Asian languages were ruling the world, जब ये सभी यूरोपियन और एशियन भाषाएं रूलिंग द वर्ल्ड, पूरे विश्व पर शासन कर रही थी, अर्थात लोग इन भाषाओं का कुछ न कुछ हिस्सा प्रयोग करते थे। द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड, जो ये दो नामें थीं, इंग्लिश और इंग्लैंड, डिड नॉट एग्जिस्ट, अर्थात उस समय तो इंग्लिश और इंग्लैंड नाम का कोई शब्द भी नहीं था। जब इन भाषाओं का दबदबा पूरे विश्व पर था तो उस समय इंग्लिश और इंग्लैंड जैसा कोई शब्द अस्तित्व में ही नहीं था, अर्थात लोग इंग्लिश या इंग्लैंड जैसा कोई शब्द जानते भी नहीं थे। नेक्स्ट देखा जाए, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, जिस इंग्लिश का हम लोग आज प्रयोग करते हैं अर्थात जिस इंग्लिश को हम लोग आज बोलते हैं,
कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब। यह वास्तव में आया कहाँ से है? यह एक जर्मनिक ट्राइब के स्पीच अर्थात बोली से आया हुआ है। अर्थात जिस इंग्लिश का आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में इससे मिलती जुलती जो बोली थी वह जर्मनिक ट्राइब की थी। और इन जर्मनिक ट्राइब्स को एंगल्स, सेशंस, जूट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और इन सभी प्रजातियों को अगर एक साथ संबोधित करना हो, बोलना हो, तो हम लोग एंग्लो सेशंस शब्द का प्रयोग करते हैं। एंग्लो सेशंस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि आगे इनका यूज बार बार मिलेगा। तो वास्तव में जिस इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग करते हैं वह एक जर्मनिक ट्राइब की बोली थी, जिससे आज हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं वह आई है। तो जो ये जर्मनिक ट्राइब्स थे हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी, इन्होंने 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। एंड गिव द कंट्री इट्स नेम, और इन्होंने ही देश को नाम दिया, एंड इट्स लैंग्वेज, और इनको भाषा भी दी। जब जर्मनिक ट्राइब ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया तो वहाँ पर इन्होंने अपनी भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और फिर अपनी भाषा को इन्होंने नाम दिया, और जिस स्थान पर ये लोग रहने लगे अर्थात जिसे हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, उसे इन्होंने उस स्थान को भी इन्होंने नाम दिया। ये सारे नाम कैसे पड़े इसे हम लोग आगे देखेंगे। इस मैप से आप लोग समझ सकते हैं ये सारे वो स्थान हैं जहाँ पर जर्मनिक ट्राइब के लोग रहा करते थे, एंग्लो सेशंस रहा करते थे, और इन्होंने 5वीं शताब्दी में उस समय कहे जाने वाले ब्रिटेन नाम के स्थान पर आक्रमण किया था। आप लोग देख सकते हैं जिसे हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, वास्तव में ये उस समय चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। आगे हम लोग समझते हैं। एंग्लो सेशंस वे जर्मनिक पीपल, एंग्लो सेशन जो थे वो जर्मनिक लोग थे, who lived in नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो कि नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहा करते थे। प्रेजेंट डे, आज के समय में डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड जो ये स्थान है उस समय अलग अलग नामों से वह स्थान जाना जाता था। अपने ट्राइब के नाम के आधार पर उन छोटे छोटे स्थानों को उस नाम से जाना जाता था, जो कि आजकल डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड कहा जाता है। तो वहाँ पर एंग्लो सेक्शन रहा करते थे, और इन्होंने इन सभी स्थानों से माइग्रेट करके ब्रिटेन कहे जाने वाले उस समय के स्थान पर आक्रमण किया था। द लैंग्वेज दे यूज्ड, जिस भाषा का वे लोग प्रयोग करते थे वह जर्मनिक और ट्यूटोनिक। उस समय जिस भाषा को वो लोग बोलते थे वो जर्मनिक और ट्यूटोनिक नाम से जाना जाता था। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other language of Indo-European family. और उनकी जो भाषा थी वो लैटिन, ग्रीक, संस्कृत नहीं, या फिर हम लोग बोले इंडो यूरोपियन फैमिली की जो भाषाएं थी उनसे काफ़ी मिलती जुलती थी। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम। आप रूट्स इंग्लिश भाषा कैसे निकल करके सामने आया है उससे आप लोग इसे समझ सकते हैं। इंडो यूरोपियन जो भाषाएं उसमें बोली जाती थी, वास्तव में इसी इंडो यूरोपियन भाषाओं से जर्मनिक भाषा, लैटिन, ग्रीक, बाल्टो स्लविक, पर्शियन, संस्कृत, ये सारा कुछ बना हुआ है। जर्मनिक भाषा जो है बाद में फिर वेस्ट जर्मनिक भाषा से ओल्ड इंग्लिश बना, और इस ओल्ड इंग्लिश से ही आगे चल करके हमें इंग्लिश लैंग्वेज जिसका आज हम लोग प्रयोग करते हैं वो हमें मिली। अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस थी यह पर्शियन और संस्कृत से बन गई हैं, और मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेजेस में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में हम लोग देख सकते हैं हिंदी, पंजाबी, बंगाली, जितनी भी ये भाषाएं हैं ये सब मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेजेस पर्शियन और संस्कृत से बनी हुई है। अर्थात धीरे धीरे बदल करके भाषाएं जो है वो एक नई रूप में आ गई जिससे हम लोग आज जानते हैं। वास्तव में जो इंग्लिश लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश की थी
या एंग्लो सैक्सन के समय की थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी आज की जिस इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये एंग्लो सैक्सन वाले लोग हैं। ये एंग्लो सैक्सन वाले लोग जो है उस समय बड़े आक्रामक हुआ करते थे। वास्तव में उस समय की स्थिति ऐसी थी, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जो ये केल्ट थे ये तो ब्रिटेन में रहा ही करते थे। उसके बाद रोमन आए और इंग्लो सेक्शन के जो लोग थे वो तो उस समय रहा करते थे जर्मन, जिसे हम लोग आजकल डेनमार्क वगैरह कहा करते हैं, वहाँ पर। तो उस समय स्थिति जो यूरोप की थी वो काफ़ी खराब थी। कबीले जो है यानी ट्राइब अगर कहा जाए तो वे लोग आपस में ही एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे। और स्थिति ऐसी थी कि कोई भी एक कबीला जो अपनी सिविलाइजेशन को डेवलप करना चाहे, कोई भी एक ट्राइब जो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा हो, उस पर अगल बगल के जो कबीले हुआ करते थे, जो ट्राइब हुआ करते थे, वो आक्रमण कर दिया करते थे। जिस कारण से उसके द्वारा जो भी अपनी डेवलपमेंट के लिए काम की गई थी वो सब कुछ नष्ट हो जाया करता था और उसे लूट करके दूसरे ट्राइब वाले लेकर के चले जाया करते थे। तो वास्तव में जो ये इंग्लिश सेशन थे इनके साथ भी इसी तरह की घटनाएं बार बार हो रही थी। तो इन्हें कहीं से पता चला था कि जो ब्रिटेन की भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, और ये इस सोच के कारण कि वहाँ की भूमि उपजाऊ है, इस सोच के कारण ये ब्रिटेन की तरफ आकर्षित हुए थे। और फिर ये जो है वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच करके इन्होंने क्या देखा कि ये तो चारों तरफ से बिल्कुल पानी से घिरा हुआ है, नहीं बिल्कुल ये आक्रमण से भी ज़्यादा महफूज रहेगा। तो फिर ये जो एंग्लो सेक्शन वाले थे ये लोग, क्योंकि उस स्थिति को, वहाँ की स्थिति को देख करके, वहाँ की स्थिति कैसी थी, तो ये वहाँ की स्थिति इस प्रकार थी कि वो आक्रमण से भी महफूज था। वहाँ की जो ज़मीन थी वो भी काफ़ी फर्टाइल थी। तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ ये खेती करके अपनी सिविलाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं, आक्रमण से भी बचे रह सकते हैं। तो फिर ये वहाँ पर बस गए। और इन ऐसा कहा जा सकता है कि जो एंग्लो सेक्शन वाले थे ये लोग वास्तव में ब्रिटेन एक अच्छे जीवन की तलाश में पहुंचे थे। चलिए, तो हम लोग देख सकते हैं इस मैप में आप लोग, ये सारे वो स्थान हैं जर्मनी के आसपास के जहाँ पर एंग्लो सेक्सन वाले रहा करते थे, और इन्होंने यहाँ से यूनाइटेड किंगडम, जिसे आज हम लोग ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, उस स्थान पर इन्होंने आक्रमण किया था। इस नेक्स्ट पैराग्राफ को जरा हम लोग समझते हैं। द जर्मेनिक इन्वेडर, इन्वेडर मतलब होता है आक्रमणकारी, आक्रमण करने वाले। तो जो जर्मेनिक इन्वेडर थे वाज कॉल्ड सेशंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। बात को समझिए, जो जर्मेनिक इन्वेडर थे यानी कि जो एंग्लो सेशन वाले थे, वाज कॉल्ड सेशन बाय द नेटिव। जो नेटिव थे, नेटिव दैट मीन्स कि जो वहाँ केल्ट गेल्स वाले जो लोग वहाँ थे, वो लोग जो जर्मनिक आक्रमणकारी थे उन्हें सेशंस के नाम से बुलाते थे। द सेशंस ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेल्स और फॉरेनर्स। और जो सेशंस वाले लोग थे यानी कि जर्मनिक आक्रमणकारी लोग जो थे, वो लोग जो वहाँ के पहले के निवासी थे इंग्लैंड के, जिन्हें हम लोग केल्ट या गेल्स कहते हैं, उन लोगों को वेल्स या फॉरेनर बुलाते थे। ये वेल्स शब्द है यह वास्तव में एक प्रकार से कहा जा सकता है कि गुलाम या फिर मजदूर के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। जब जर्मनिक ट्राइब ने
ब्रिटेन पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया, तो जो वहाँ के निवासी थे, केल्स, गेल्स, उन सभी को अपना गुलाम बना लिया। कुछ लोगों को तो माउंटेन एरिया में उसने भगा दिया, और जो रह गए उनको अपना गुलाम बना लिया, मजदूर बना लिया। क्योंकि वहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ हुआ करती थी, तो खेती के कामों के लिए वे लोग किल्ट्स का प्रयोग किया करते थे। जो लोग वहाँ रह गए थे, उनके अधिकार को जर्मनी ट्राइब यानी कि एंग्लो सेशन वाले ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। उनकी भाषा को समाप्त कर दिया, उनकी संस्कृति को समाप्त कर दिया। जब गुलाम बन ही गए थे केल्ट्स, तो फिर वो भी क्या करते, मजबूरी में उन्होंने भी एंग्लो सेशन की भाषा, उनकी जो संस्कृति थी, उन सभी को उसने अपना लिया। और ये जो वेल्स शब्द है, वास्तव में ये मजदूर और गुलाम के लिए एंग्लो सेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता था। तो जो ये शब्द है, ये वास्तव में ये लोग एक दूसरे को संबोधित करने के लिए किया करते थे। जर्मनिक ट्राइब केल्स या गेल्स को वेल्स या फॉरनर कहा करते थे, और जो केल्स और गेल्स थे यानी कि जो इंग्लैंड के निवासी थे, वो जर्मनिक ट्राइब को सेशंस कहा करते थे। दे हाउएवर बिगेन टू कॉल द लैंग्वेज इंग्लिश। जरा ध्यान दीजिएगा, एंग्लो सेशन जो थे, जिस भाषा का वो लोग वहाँ पर प्रयोग कर रहे थे, उस भाषा को उन्होंने इंग्लिश नाम दिया। उस समय स्पेलिंग जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, देख सकते हैं आप लोग। हालांकि वो लोग जर्मनी की टेक्टोनिक भाषा आपस में बोला करते थे, लेकिन जब वो लोग ब्रिटेन पहुँचे तो और वहाँ जो उन्होंने अपनी भाषा बोलनी शुरू की, उसे वो लोग इंग्लिश नाम दिया। द वर्ड वॉज डिराइव्ड मतलब उत्पन्न होना। जो यह शब्द था, यह उत्पन्न हुआ था फ्रॉम द नेम इंग्ल्स, ओल्ड इंग्लिश में, जिसे हम लोग इंगल कहा करते थे। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिसियन। आप लोग इसे एंग्लिकियन, सी का प्रोनाउंसिएशन क होता है, हाँ, तो इसे हम लोग वो लोग एंग्लिकियन कहा करते थे, जो कि एंगलकीन हम लोग कह सकते हैं। दैट इज, जिसका मतलब होता है, इस एंग्लिकियन का मतलब होता है द रेस ऑफ एंगल्स। रेस मतलब वंशज, वंश नहीं, यानी कि एंगल्स के वंश। और ये जो एंगल्स शब्द है, ये प्रयोग करते थे एंग्लो सेक्शन अपने लिए। तो एंग्लो सेक्शन वाले अपने लिए एंगल्स शब्द का प्रयोग करते थे, और उसके वंशज जो कंट्री वहाँ पर था, अर्थात ब्रिटेन जो था, उसे वो लोग एंग्लिकियन कहना शुरू कर दिए। फ्रॉम एडी 1000 द नेम इंग्लैंड, करीब 1000 एडी से जो नाम है इंग्लैंड और द लैंड ऑफ इंगल्स केम इन टू यूज इन द प्लेस ऑफ एंग्लिकियन। यह करीब जो एंग्लिकियन नाम था, जिसे आज हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, उस ब्रिटेन को करीब 1000 एडी तक एंग्लिकियन नाम से जाना जाता था। 1000 के आसपास उस स्थान का नाम बदल करके इंग्लैंड रख दिया गया। दस इस प्रकार बोथ, दोनों के दोनों, कौन से दोनों चीज, द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड नहीं, बाद में यह बन गया इंग्लैंड। द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। ये दोनों जो है इंग्लिश नहीं, वास्तव में यहाँ इंग्लैंड होना चाहिए। तो ये दोनों जो है नाम इंग्लैंड और जो लैंग्वेज है इंग्लिश, यह नॉट नेटिव टू इंग्लिश। वास्तव में इंग्लिश शब्द का प्रयोग इंग्लैंड को ही दर्शाने के लिए यहाँ पर किया गया है, या फिर आप ब्रिटेन बोले, जो बोले। तो दोनों के दोनों, देश का नाम इंग्लैंड और जो भाषा है इंग्लिश, ये दोनों जो है वो इंग्लैंड या ब्रिटेन की अपनी नेटिव नहीं है। यह
एंग्लो सेक्शन के द्वारा रखा गया नाम है। तो यह है आप लोग का फर्स्ट चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी इसमें ऐड कर। तो सेकेंड चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट बात है वास्तव में वो क्या है, तो जो इसमें ड्यूरेशन दिया गया है, ये चैप्टर सेकेंड में, वास्तव में यह सेकेंड चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सेकेंड चैप्टर में वैसे कुछ खास बात बताई नहीं गई है। इसमें इंग्लिश, जो मिडिल इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, कैसे उसमें थोड़े नए नए डेवलपमेंट हुए हैं, उन सभी बातों को बताई गई है, जिसे आगे चल करके हमें मॉडर्न इंग्लिश में या मिडिल इंग्लिश में पढ़ना ही है। तो इस डेट को खास करके आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। और इसके अलावा इस ओल्ड हाउ इंग्लिश बिगेन के इस चैप्टर में जो ये वर्ड्स कुछ रेड कलर से स्पेशल लिखे गए हैं, जो ये छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे जर्मनिक टिटेनिक हो गया या जो भी कुछ है, इन सभी पर थोड़ा खास करके आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इससे डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, ये डायरेक्ट जो है वो सेंटेंस से ही लिया गया क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज इज ब्लैंक स्पेस देन संस्कृत, तो डायरेक्ट यह इस सेंटेंस को ही ले लिया गया है क्वेश्चन के रूप में। तो इस तरह से जो भी ये रेड कलर से बातें लिखी गई हैं, इन पर आप लोग खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कोई डिटेल बातें इसमें नहीं बताई गई हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाते समय जो भी डिटेल बातें होंगी, जो भी आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ज़रूरी बातें होंगी, उसको इसमें ऐड करते रहा जाएगा, ताकि आपको समझने में ज़्यादा बेहतर हो। जैसे एंग्लो सेक्शन का जब अंत हो रहा था, तो उस समय एक अलग ही किंग थे जिन्होंने वाइकिंग से युद्ध किया था। वाइकिंग्स, उसके बाद नॉर्मन और वाइकिंग्स से रिलेटेड जो भी लड़ाइयाँ हैं, या जो भी रोमन के समय या केल्ट्स के बीच जो भी लड़ाइयाँ हुई, उन सभी के बारे में भी डिटेल में थोड़ी थोड़ी बातें ऐड करता रहा जाएगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से स्टोरी ऑफ इंग्लिश समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओल्ड इंग्लिश देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को जो, हाँ, ओल्ड इंग्लिश जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। टिल देन पढ़ते रहें, बाय।